हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में एक जॉब अपडेट्स के साथ। ये अपडेट बिहार एसएससी को लेकर है। बिहार एसएससी ने एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए पोर्टल चालू कर दिया है। यहाँ पे आप अपनी फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाकर जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज आएगा जिसमें अभ्यर्थी के विवरण डिटेल्स दिखेगा। Click here for the preview and edit your details before update your educational details के लिंक पर क्लिक करेंगे। निम्न बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं आप। बिहार एसएससी ने एक निकाला है कि आप कोई भी फॉर्म में आप एडिट कर सकते हैं। तो आप देखिए, अभ्यर्थी का नाम ओनली स्पेलिंग एरर, आपको वहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सुधार सकते हैं। माता पिता का नाम ओनली स्पेलिंग एरर। कोटी आप कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं अगर गलत उस टाइम डाल दिए होंगे तो। प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, एनसीएल सर्टिफिकेट और जाति पत्र के प्रमाण संख्या एवं निर्गत की सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि में आप सिर्फ दिन और माह में सुधार कर सकते हैं। सभी प्रकार की शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्गत की तिथि और प्रमाण पत्र की संख्या में आप सुधार कर सकते हैं। पता और एड्रेस में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो, अगर सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, आपने सही सारा इन्फॉर्मेशन सही डाल रखे हैं, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। स्टेप 2 के लिए स्टेप 2 में एजुकेशनल डिटेल्स में प्रवेश करेंगे। स्टेप 2 में एजुकेशनल डिटेल्स दे रखा है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। एजुकेशनल डिटेल्स को कोई भी चेंजेज उसमें नहीं करना है। स्टेप 3 तक आप n नंबर टाइम्स वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट के बाद आप कोई चेंज उसमें नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए, स्टेप 2 में आपको क्या करना है। 10th 12th टाइपिंग डिटेल्स और कंप्यूटर नॉलेज डिटेल्स में सुधार। यदि कोई सुधार वंचित हो तो वो क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स वहाँ पे आप करके सर्टिफिकेट लिंक करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ सुधार करनी है तो आगे इसमें क्लिक हियर फॉर द प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद उसमें सुधार अगर हो जाए तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टेप 3 में अपलोड सर्टिफिकेट में प्रवेश हो जाएगा। सबमिट करने के बाद स्टेप 3 आ जाएगी। अगर इसमें कोई सुधार नहीं करनी है तो सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन आगे कर देंगे। फिर स्टेप 3 में अपलोड सर्टिफिकेट पे आप चले जाएंगे। अपलोड सर्टिफिकेट में आपको स्कैन करके जो भी सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे रिक्वायर्ड पूछी है वो डालना है। वो हम दिखाएंगे आगे कि क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है, लेकिन सब की साइज जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होनी चाहिए। तो सारे फाइल जो सर्टिफिकेट है आप उसका साइज एक बार कंफर्म कर ले, पीडीएफ फॉर्मेट में है कि नहीं है, और 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में उसकी फाइल साइज होनी चाहिए। देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। मैट्रिक अंक पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। डोमिसाइल आपको एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आप पे लागू होता है तो वो डालना है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप उस कैटेगरी में हैं तो वो डालना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसमें डालना पड़ेगा। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र आपने वहाँ पे अगर डाल रखा है पहले तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट डालना होगा। टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू हो रहा है टाइपिंग तो वो टाइपिंग डालना है। फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू हो तो डाल सकते हैं। सरकारी संविदा कार्यरत होने का प्रमाण पत्र अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
अपलोड करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करके फाइनल सबमिट बटन कर देना है। अगर फिर से आपको कुछ उसमें चेंजेस करना है तो पुनः अपलोड की आवश्यकता हो, अगर आपको फिर से अपलोड करना है तो आप री अपलोड सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से सर्टिफिकेट अपलोड करके फाइनल आपको सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद आपको कैंडिडेट्स कांट मेक एनी चेंजेज, उसके बाद आप कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट वहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। प्रिंट पेमेंट स्लिप को आप कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में लॉग आउट कर लीजिए। इसकी अंतिम तिथि देख लीजिए 11/12/2023 तक की होनी चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे डाल रहे हैं, सारी डॉक्यूमेंट आपको 21/12/2023 तक का बना होना चाहिए, उससे पहले का। जो भी डाटा वहाँ पे आप सुधार करेंगे वो अब फाइनल माना जाएगा और अपरिवर्तनीयशील होगा। समझ रहे हैं? ब्राउजर से कुछ सेटिंग दे रखी है, क्यों दे रखी है देखिए, द एप्लीकेशन प्रोसेस इज एरर फ्री। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपका जो प्रोसेस होगा वो एरर फ्री रहेगा। अगर आप मोजिला फायरबॉक्स यूज करते हैं तो यहाँ पे दे रखी है 4-5 पॉइंट, वो आप देख लीजिए। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग गूगल क्रोम ही यूज करते हैं, तो देख लीजिए क्या क्या सेटिंग करना है। कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम जाना है, सेटिंग में ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम में जाकर सेटिंग खोलना है और सेटिंग में जाने के बाद शो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद प्राइवेसी पे क्लिक करके कंटेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सेक्शन एंड सेलेक्ट जावा स्क्रिप्ट सेक्शन को सिलेक्ट करना है और अलाउ ऑल साइट्स टू रन जावा स्क्रिप्ट वहाँ पे ऑन कर देना है, रिकमेंडेड। उसके बाद ओके करके क्लोज कर दीजिए, क्लोज द सेटिंग टैब, उसका सेटिंग टैब को बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर से पेज को रीलोड कीजिए। तो ये एक है प्रोसीजर जो कि आप द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस, जो भी प्रोसेस रहेगा वो एरर फ्री रहेगा। ये सारी जानकारी जो है बिहार एसएससी के लिए है। आप इसको जल्द से जल्द अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, और जो भी उसमें आपको एडिट वगैरह करना है, नेम में फादर्स नेम हो गया, खुद का नाम हो या कैंडिडेट्स नेम हो गया, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। धन्यवाद।